क्योंकि इससे तो हम वृंदावन वासियों की दुर्गति ही होती जा रही है। और हम वृंदावन के मूल निवासी हैं, तो ये हमारा अपराध नहीं है कि हम अपने वक्त पे घर भी ना पहुंच सकें या घर से निकलकर आवश्यकता के अनुसार कहीं जा भी ना सके। सरकार द्वारा वृंदावन में बहुत अच्छे अच्छे कार्य कराए जा रहे हैं। अभी मैंने रुक्मणी विहार मल्टी स्टोरी पार्किंग से विद्यापीठ की तरफ जाने वाली सड़क और इसको स्मार्ट रोड बनाया जा रहा है, जिसमें मल्टी स्टोरी पार्किंग से इस्कॉन तक का कार्य हुआ है। इसमें सड़क के मध्य में एक बहुत सुंदर लोहे की सरियाओं की बनी हुई जाली लगाई गई है। दोनों साइड फुटपाथ भी बहुत अच्छा किया गया है। दीवालों पर जो पेंटिंग नगर निगम ने कराई है बहुत सुंदर है, लेकिन अफसोस होता है जब इसकी भीड़ को देखते हैं और अव्यवस्था को देखते हैं। मेरी समझ में स्मार्ट का अर्थ होता है अंग्रेजी में ही क्विक, जो काम तीव्रता से गति से कम समय में पूरा किया जा सके। साइड में जो फुटपाथ बनाया है उस पर बहुत बड़े बड़े कुछ गमले जैसे बनाए हैं जो सुविधा के स्थान पर प्रतिरोध पैदा कर रहे हैं। मल्टी स्टोरी पार्किंग से प्रेम मंदिर तक कोई भी शौचालय, मूत्रालय, प्रसाधन नहीं है। लोग बाउंड्री के किनारे खड़े होकर ही पेशाब जाते हैं। यहाँ तक कि जो गमले बनाए हैं उनकी आड़ में बैठकर प्रातः काल शौच इत्यादि से निवृत्त होते हैं। इन फुटपाथ का पैदल चलने के लिए तो बदबू के कारण प्रयोग हो ही नहीं पाता है और मजबूरी में लोग उसी सड़क पर चलते हैं जहाँ ई रिक्शा और वाहन चल रहे हैं। तो फुटपाथ में इतना धन क्यों व्यर्थ किया? क्या जनता के पैसे की जो बड़ी मेहनत से जनता कमाकर सरकार को टैक्स के रूप में देती है, इस प्रकार बर्बाद करना चाहिए या इसको युक्ति पूर्वक इन गमलों के स्थान पर पेशाब घर ही बना देते तो इसकी कुछ उपयोगिता तो रहती। वृंदावन के नाम पर अत्यंत धन आता है जो सिर्फ बुरी तरह इसी प्रकार बर्बादी में जाता है जिसका कोई औचित्य नहीं है। चीजें बनती हैं, एक वर्ष भी वो उपयोग में नहीं आ पाती हैं, उससे पहले वो बेकार हो जाती हैं। जनता की सुविधा की चीजों में जनता के परामर्श का, जनता की आवश्यकता का कभी कोई विचार विमर्श किया ही नहीं जाता है। बड़े बड़े दफ्तरों में बैठकर बड़ी बड़ी अच्छी निर्माण की योजनाएं जिनमें गाहे बगाहे हर व्यक्ति यही कहता है कि ये भ्रष्टाचार का मुख्य कारण होता है निर्माण, वही काम क्यों कराए जाते हैं? बेहतर होता और अभी भी वक्त है कि मल्टी स्टोरी पार्किंग से होगला आश्रम तक और उसके बीच में टी पॉइंट पर 100 फुटा पर पुल तक एलिवेटेड रोड बना दी जाए, जिससे बड़े वाहन भी सहजता से अपने गंतव्य तक पहुंच सकें और नीचे पैदल यात्री या छोटे वाहन सहजता से गुजर चुके। तब तो उस एलिवेटेड रोड का और स्मार्ट रोड का कुछ लाभ है। अभी तो स्मार्ट रोड के नाम पर सिर्फ जग हंसाई हो रही है। जगह जगह बैरिकेडिंग लगा दिए हैं जहां पर पुलिस और होमगार्ड खड़ी है। अपने सामने वो किसी को कुछ समझती नहीं है। उनके सामने कोई कितना भी बड़े व्यक्ति गिड़गिड़ाएं, लेकिन वो तो अपने पे अड़े रहेंगे। जिसको मर्जी होगी जाने देंगे, जिसको मर्जी होगी स्थानीय होने पर भी आपत्तियां लगा देंगे। इसी प्रकार शहर में प्रवेश के सिर्फ 2 मार्ग छोड़े गए हैं। सभी मार्गों की भीड़ 2 स्थानों पर केंद्रित कर देंगे तो वहां जाम ही लगा रहेगा। कल को कोई बीमार है, उसकी एम्बुलेंस को निकलना है, कैसे निकलेगी? शहर के लोगों के लिए कुछ ऐसे रास्ते भी रहने चाहिए जहां सहजता से शहर के लोग अपने घरों पर जा सकें या आवश्यकता अनुसार शहर से बाहर भी प्रस्थान कर सकें। अभी कुछ दिन पूर्व तक पापड़ी चौराहे की ओर से ललिता आश्रम वाली सड़क खुली रहती थी, जिससे सुबह दोपहर शाम आवश्यकता अनुसार स्थानीय व्यक्ति निकल जाते थे। वहां पुलिस भी लगाई रहती थी, तो पुलिस वाला सहजता से स्थानीय लोगों को जाने दे, बाकी को रोक दे, लेकिन कोई रास्ता तो खुला रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि प्रशासन में बैठे हुए लोग मेरे इस निवेदन पर ध्यान दें। और ये मेरा निवेदन नहीं, ये वृंदावन की पूरी जनता का निवेदन है। जय हिंद।